अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा इनाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। ज़हनी आजमाइश का ये मुकाबला है। पाकिस्तान का सफ़र जब शुरू हुआ, उसका हाल और अब आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से जहाँ हम पुरुमीद हैं, वहीं पर जो इस मुस्तकबिल के मेहमान हैं, नौजवान नस्ल, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होती है और हम ये देखते हैं कि वो कितना जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनकी शख्सियात के बारे में, उनके हीरोज़ के बारे में, उनके मुकामात के बारे में। और इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले में आज भी हमारे साथ 3 टीमें मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ भी मैं कराऊंगी और बताऊंगी उनका किन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं उनका तारुफ आपके साथ कराना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने प्रोग्राम में, वो मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं, माहिर इकबालियात हैं, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो इकबाल का पाकिस्तान था, इकबाल का जवान था, जो उन्होंने तसव्वुर रख के जिसके बारे में शायरी भी की, उनके तसव्वुरात अब क्या कहते हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ जो टीम्स मौजूद हैं, जो इकबाल के शाहीन मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले टीम ए, मैं आपकी जानिब आती हूँ, अपना तारुफ कराइएगा। महानूर वलीद फ्रॉम उकाड़ा यूनिवर्सिटी। जी। मोहम्मद ताहिर फ्रॉम उकाड़ा यूनिवर्सिटी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपकी तैयारी कैसी है? उकाड़ा से आप यहाँ तक आए हैं, क्या इरादे और क्या एम्स लेकर पहुँचे हैं? इंशाल्लाह अच्छी तैयारी है, विन करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, देखते हैं कि कितनी आपने तैयारी की है। टीम बी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, तारुफ मनाहिल जमान फ्रॉम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। जी। मरियम हनीफ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक, आप लोगों की वैसे तैयारी कैसे? ये दर्स का तो वैसे मेरी खुद की भी दर्स का रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, आगे अल्लाह मदद करे इंशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक। टीम सी, मोहम्मद उस्मान फ्रॉम लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। हबीबा हामिद फ्रॉम लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। आप लोग भी पुरुमीद हैं, कॉन्फिडेंस है, कोई पैनिक तो नहीं हो रहे, घबरा तो नहीं रहे? नो। चले जी, बेस्ट ऑफ लक इन तीनों टीम्स के लिए। अच्छी बात यह है कि ये जो जवान नस्ल यहाँ पर पहुँची है, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, लड़के भी यहाँ पर हैं। अच्छी बात यह है कि जितनी तैयारी के साथ ये पाकिस्तान के हवाले से और तारीख़ के हवाले से पढ़ कर आते हैं, उससे ये नज़र आता है कि आज का जवान जो है, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो शाहीन हैं, वो वाकई पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो बग़ैर देर किए हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि 3 राउंड्स होंगे हमारे। 1857 से लेकर आज तक के सफ़र पर तमाम सवालात और जवाबात होंगे। जो सवाल तैयार किए गए हैं वो मुस्तरद किताबों से लिए गए हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की उसमें रहनुमाई शामिल है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न का जो फैसला होगा वो हतमी होगा उनकी जूरी का, और इसे किसी भी मुकाम पर नाज़रीन चैलेंज नहीं किया जाएगा। पहला राउंड जो हमारा है उसके अंदर 5 सवालात हर टीम से पूछे जाएंगे। 5 से 8 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा और आप मशवरा कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की जाएगी। तो आप सारी टीम्स तैयार हैं? यस। चलें जी, टीमें आपसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी तैयारी करके आप आए हैं। पुरएतमाद तो आप काफ़ी हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए। टीमें, कायद आज़म ने अपने 14 नकात कब पेश किए? महीना और साल बता दें। 1914 में पेश किए थे। गलत जवाब टीमें। मार्च 1929 1929 को 14 नकात पेश किए गए। अगला सवाल है टीमें आपसे, लॉर्ड माउंटबेटन ने वाइसरॉय का ओहदा कब संभाला? 1942 में। गलत जवाब टीमें। 22 मार्च 1947 को वाइसरॉय का ओहदा संभाला गया। अगला सवाल है आपसे, तकसीम बंगाल के रद्द-ए-अमल के तौर पर हिंदुओं ने कौन सी तहरीक का आगाज किया? टाइम गुजर रहा है। तहरीक रेशमी रुमाल। जी, तहरीक रेशमी रुमाल। गलत जवाब, स्वदेशी तहरीक। तकसीम बंगाल के बाद हिंदुओं ने स्वदेशी तहरीक का आगाज किया। कोई बात नहीं, अभी भी 2 सवाल मौजूद हैं। और अगला सवाल है आपके लिए, कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली कब पहुंचा? 1914 में। 1914 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा नहीं काफी आगे बढ़ जाएं। 24 मार्च 1946 गलत जवाब है आपका। कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली तब पहुंचा। और आखिरी सवाल है टीमें आपके लिए, अंजुमन हिमायत इस्लाम के बानी का नाम बता दें। मौलाना जफर। माजरत के साथ फिर से गलत जवाब। और खलीफा हमीदुद्दीन ने 21 सितंबर 1884 को अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद रखी थी। कोई बात नहीं टीमें, इनके लिए कुछ तालियां होनी चाहिए, इनका मोराल बुलंद हो।
आगे और भी राउंड्स हैं, उसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो टीम बी, आपकी बारी है, आप तैयार हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की ये टीम है। पहला सवाल है आपसे, हुकूमत बरतानिया से हिंदुस्तान में पहला कानून जिसे इंडियन एक्ट कहा जाता है कब नाफिज हुआ? 1861 एक्ट। गलत जवाब टीम बी, 1858 हुकूमत बरतानिया में हिंदुस्तान में पहला इंडियन एक्ट नाफिज किया गया। अगला सवाल है आपसे, खुतबा इलाहाबाद कब पेश किया गया? 1930. बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद पेश किया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, तालियां होनी चाहिए, दुरुस्त पे तो जरूर होनी चाहिए। टीम बी, अगला सवाल है आपसे, 1 अक्टूबर 1906 को वाइसरॉय हिंद से मुलाकात के लिए शिमला वफ्द में कितने मुसलमान 35 रहनुमा शामिल थे? 35। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है आपसे, महात्मा गांधी ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के पेश करदा फॉर्मूले पर दस्तखत कब किए? 1932. गलत जवाब टीम बी, 4 अक्टूबर 1946 को इस फॉर्मूले पर दस्तखत किए गए। अगला सवाल आपके लिए और आखिरी सवाल, मुस्लिम लीग का मरकजी दफ्तर किस मुकाम पर कायम किया गया था? ढाका. गलत जवाब, दिल्ली में ये मरकजी दफ्तर कायम किया गया था। और इस तरह आपके 5 सवालात हो गए पूरे, और इनकी हौसला अफजाई के लिए भी तालियां बनती है। अच्छा परफॉर्म किया आपने टीम बी। टीम सी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, तैयार हैं आप लोग? जी। आपकी जाने बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, 2 कौमी नजरिए का बानी किसे कहा जाता है? कायदे आज़म। गलत जवाब टीम मुजद्दद सी। अल-अफ़सानी। एक ही जवाब आपका काउंट मुजद्दद होना अल-अफ़सानी। था। गलत जवाब, सर सैयद अहमद खान को 2 कौमी नजरिए का बानी कहा जाता है। अगला सवाल आपके लिए, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? मुस्लिम रहनुमा थे। नहीं, हिंदुस्तानी अछूतों के लीडर थे। गलत जवाब हो गया आपका। अगला सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला जनरल सेक्रेटरी किसे मुंतखब किया गया? नवाब मोहसिन अल मुल्क। गलत जवाब, सैयद हसन बिलगरामी को मुंतखब किया गया। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, अगला सवाल है आपसे, कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का फैसला कब किया गया? महीना और साल बता दें। 1947 में। साल आपने ठीक बता दिया है, लेकिन महीना अभी तक आपने नहीं बताया। लेकिन चले, इसे दुरुस्त मान लेते हैं। जून 1947 को कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। आखिरी सवाल आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बाज़ाब्ता ऐलान कहां किया गया? ढाका में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 1906 को ढाका में इसका ऐलान किया गया था। तो इस तरह तीनों टीम्स के 5 सवाल हो गए हैं पूरे। कौन सी टीम कहां पर खड़ी है ये आपको बताएंगे और स्कोर कार्ड से वाजे हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि जो 2 टीम्स आज हाईएस्ट स्कोर करेंगी वो हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में मजीद खेलेंगी, और जो एक टीम कम नंबर वाली रह जाएगी उसे हम दुआओं के साथ रुखसत कर देंगे, इस उम्मीद के साथ कि फिर से कभी ऐसे मुकाबले मुनक्किद होंगे तो वो पाकिस्तान टेलीविजन जरूर तशरीफ लाएंगे। तो आपको मार्क्स बताते चलूं, टीम ए जिनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया पहले राउंड में, इसलिए कुछ भी स्कोर वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें। टीम बी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, इन्होंने अब तक 20 नंबर स्कोर किए हैं। और टीम सी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो भी 20 नंबर लेने में फिलहाल कामयाब हो गए हैं। तो इस तरह अभी तक 2 टीमें जो हैं वो स्कोर कार्ड पे बराबर हैं। लेकिन टीमें, आपने परेशान नहीं होना, अभी 2 राउंड्स मजीद मौजूद हैं। दोबारा से अपने चेहरों पे वही मुस्कुराहट ले आएं। परेशान अगर आप रहेंगे और पैनिक हो जाएंगे तो फिर शायद घबराहट में आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन चले दूसरे राउंड की जानिब हम बढ़ते हैं। मैं तीनों टीम्स को बता दूं, ये रैपिड क्वेश्चंस का राउंड है। इसके रूल्स आपको मैं बता दूं कि इसमें हर टीम को 1 मिनट दिया जाएगा, हर सवाल के 10 नंबर होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने ही ज्यादा आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप मशवरा तो कर सकते हैं लेकिन इसमें आपका ही टाइम जाया होगा। तो सबसे पहले टीमें आपसे शुरू करते हैं, आप तैयार हैं? जी तैयार है। ठीक है, तो टीमें, आपका वक्त शुरू होता है अब। सूबा सिंध में रेगिस्तान कहां पर है? चोलिस्तान, थर पारकर, सोहराब गोट। चोलिस्तान। गलत जवाब, थर पारकर दुनिया का कितना बड़ा सहरा है? 9वां, 10वां, 7वां? 7वां।
गलत जवाब। सूबा सिंध की बंदरगाह का क्या नाम है? पोर्ट कासिम, पोर्ट हैदराबाद, पोर्ट शाकोट। पास। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल-हुकूमत कौन सा है? पेशावर, कोयटा, बदीन। पिशावर। दुरुस्त जवाब। दराए बौलान के पास कौन सी छानी है? नारान, कोयटा, वादी हुंजा। पास। दरा खैबर के पास कौन सी छावनी है? पेशावर, मकरान, मेहरान। मकरान। गलत जवाब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत। K2। K2 की बुलंदी कितनी है? 8,611 मीटर, 9,611 मीटर या 7,611 मीटर? 7,000। गलत जवाब। फैसलाबाद में रेडियो स्टेशन कब कायम हुआ? 27 जुलाई 1985, 16 अक्टूबर 1980 या 25 दिसंबर 1970? पास। जिला बदीन में गैस का बहुत बड़ा जखीरा कब दरियाफ्त हुआ? 16 जनवरी 1980, 16 जनवरी 1986 या 16 जनवरी 1975? 1986। 16 जनवरी 1986 दुरुस्त जवाब है आपका। तो इस तरह टीमें आपका रैपिड राउंड का जो सेगमेंट है वो आपके लिए खत्म हुआ है। इनके लिए हौसला अफजाई बनती है। अच्छा, बाकी दोनों टीम्स के लिए एक टिप जरूर है कि इस राउंड में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां पर नेगेटिव मार्किंग हो वहां पर आप केयरफुल रह सकते हैं। तो सबसे पहले टीम बी, अब आपकी बारी है। आपके लिए जो टाइम शुरू होता है 1 मिनट का, वो शुरू होता है अब। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहला सैयारा खला में कब छोड़ा? 16 जुलाई 1990, 16 जुलाई 1992 या 16 जुलाई 1995? पास। 1947 के शोहदा की याद की बुनियाद बाबे पाकिस्तान वॉल्टन के मुकाम पर कब रखी गई? 14 अगस्त 1991, 14 अगस्त 1992 या 14 अगस्त 1993? 91। दुरुस्त जवाब। K2 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में कौन से नंबर पर है? पहले, दूसरे दूसरे या तीसरे? दूसरे। दुरुस्त जवाब। नागा पर्वत को कौन से आलमी नंबर पर है? 7, 8 या 9? 8। गलत जवाब। K2 स्कर्दू से कितनी दूर है? 65 मील, 55 मील, 75 मील? 75 मील। गलत जवाब। K2 किस मुल्क की सरहद के करीब है? रूस, चीन, अफगानिस्तान? चीन। दुरुस्त जवाब। चीन ने K2 के पास पाकिस्तान का कब्जा कब तस्लीम किया? 2 मार्च 1963, 2 मार्च 1964 या 2 मार्च 1965? 63। दुरुस्त। K2 को सबसे पहले किसने सर किया? गॉर्डन ऑस्टन ने, न्यूटन ने या चार्ल्स ने? चार्ल्स। गलत जवाब। K2 की पैमाइश किसने की? कर्नल शहबाज, कर्नल मोंटेगरी या कर्नल हावर्ड? कर्नल हावर्ड। गलत जवाब। तो इस तरह टीम बी, आपका टाइम हो गया है खत्म, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्म किया और इनके लिए भी दिल खोल के तालियां बनती हैं। और अब बारी है टीम सी आपकी। आप लोग तैयार हैं? जी। ठीक है टीम सी, आपके लिए 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का कितना रकबा नहरों से सैराब होता है? 3 करोड़ एकड़, 4 करोड़ एकड़ तकरीबन या 5 करोड़ एकड़? 4 करोड़ एकड़। गलत जवाब। जंग सितंबर में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए? 215, 115 या 50? 215। गलत। माहिरा ताशकंद कब हुआ? 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1970 या 10 जनवरी 1973? 1966। दुरुस्त। स्टील मिल के लिए किस मुल्क से मुआहिदा हुआ? तुर्की, रूस या चीन? रशिया। दुरुस्त। शिमला मुआहिदा कब हुआ? 3 जुलाई 1971, 3 जुलाई 1972 या 3 जुलाई 1973? 1971। गलत। पाकिस्तानी पहली वर्ल्ड स्कूटर चैंपियनशिप का नाम बताएं। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफजल? इमरान। गलत। हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कितनी मरतबा जीता? 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा? 3 मरतबा। गलत। पाकिस्तान स्नूकर वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता? 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा? 3 मरतबा। दुरुस्त। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीती? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा? ओडीआई 1 मरतबा। दुरुस्त। पाकिस्तान में बनने वाले टैंक अल खालिद को पाक फौज के हवाले कब किया गया? जुलाई 1991, जुलाई 1992 या जुलाई 1998? 98। गलत जवाब। तो इस तरह टीम सी, आपके लिए भी हो गया है ये राउंड खत्म, और इस तरह तीनों टीम्स ने खासा अच्छा परफॉर्म किया। स्कोर कार्ड के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी टीम कहां पर खड़ी है, लेकिन टीमें अब कुछ हौसला हुआ, आपने कुछ जवाब दिए हैं, कुछ परेशानी आपकी दूर हुई? जी हुआ है। चलें, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा टीम सी, इस तरह के मुकाबले में आके कितनी तैयारी आपने की, क्या कुछ पढ़ा, कितना प्रेशर रहा कि कहां से क्या पूछ लिया जाएगा? प्रेशर तो फील हुआ, लेकिन वही नो के ये प्रिसाइसली पिन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है और 2 पार्ट्स में थी, तो एक जनरल से तैयारी करके आए हैं और अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके आए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो स्कोर कार्ड मेरे पास आ चुका है और अब आपको बताते हैं कि कौन सी टीम कहां पर कितने पानी में मौजूद है। टीमें, आपने राउंड 1 में कुछ भी स्कोर नहीं किया और रैपिड फायर में आपने हासिल किए हैं 30 नंबर, और इस तरह अब तक के आपके नंबर हैं 30।
टीम बी लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, राउंड 1 में आपने हासिल किए 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने हासिल किए 40 नंबर और इस तरह अब तक का आपका स्कोर है 60 नंबरों का। और टीम सी, आपने पहले राउंड में हासिल किए 20 नंबर, रैपिड फायर में 40 नंबर और आपका भी स्कोर 60 है फिलहाल। तो अब तक दो टीम्स जो हैं वो बराबर पे जा रही हैं, एक टीम थोड़ी सी पीछे है लेकिन अभी भी हमारा एक राउंड मौजूद है, वो शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी दो टीम्स आगे जाकर हमारे साथ खेलेंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अब बारी आ गई है बजर राउंड की। तो तीनों टीम्स के लिए मैं पहले बता दूं कि इस बजर राउंड के अंदर आपको दो मुख्तलिफ शख्सियात, दो मुकामात की तस्वीर और दो मिली नगमों की धुनें सुनाई जाएंगी और जो टीम पहले बजर बजाएगी वही इसका जवाब देगी, लेकिन वो जवाब तब देगी जब मैं आपको जवाब देने के लिए कहूंगी। लेकिन याद रखिएगा, बजर बजने के बाद आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का वक्त होगा और अगर आपने गलत जवाब दिया या फिर पास कर दिया या जवाब नहीं दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, आगाज करें हम। आप तीनों टीम्स के लिए पहला क्लू अब स्क्रीन पर आएगा। जी टीम सी। मेहदी हसन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। शहनशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन खान, मुतअद्दिद एजाज़ात इनके नाम हैं और बेतहाशा गीत गजलें ऐसी हैं जो हमेशा सदियों तक याद रखी जाएंगी। अगला क्लू आप तीनों टीम्स के लिए अब स्क्रीन पर। फिर से टीम सी। जी टीम सी। सईद अनवर। मारूफ क्रिकेटर सईद अनवर, दुरुस्त जवाब। शानदार ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के ओडीआई में इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, इतने स्कोर्स इन्होंने किए हैं, अवाम में भी मकबूल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका। तो तीनों टीम्स के लिए अब आपके लिए क्लू है। जी टीम बी। बॉर्डर ऑफ चाइना, पाक चाइना बॉर्डर। इसका नाम बताइए। इसे हम दुरुस्त मान लेते हैं। इसका नाम है दरिया खंजराब, गिलगित बल्तिस्तान और चाइना का बॉर्डर लाइन है और खंजराब पास इसको कहा जाता है। अगला क्लू आप तीनों टीम्स के लिए अब है स्क्रीन पर। तो बजर तो तीनों टीम्स ने बजाए लेकिन सबसे पहले बजर बजाने वाली थी टीम बी। जी टीम बी। बादशाही मस्जिद। गलत जवाब टीम बी। शाही मस्जिद। मुगलिया फने तामीर का शाहकार। आपने पहले गलत जवाब दे दिया, माइनस नेगेटिव मार्किंग आपके लिए होगी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिली नगमे की धुन सुनाई जाएगी, सुनिए। जी टीमें। चांद रोशन चमकता सितारा रहे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सरका गुलकारा है, उन्होंने ये मिली नगमा गाया था। अब आखिरी मिली नगमे की धुन तीनों टीम्स के लिए अब सुनेंगे आप। जी टीम बी। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। बिल्कुल है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, अली अजमत जुनून ग्रुप का ये मिली नगमा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। तो इस तरह हमारे तीनों राउंड्स जो हैं वो हो गए हैं खत्म और अब जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो हमें ये बताएगा कि कौन सी दो टीम्स जो हैं वो आगे जाकर हमारे साथ मजीद खेलेंगी। लेकिन इससे पहले कि हम फाइनल रिजल्ट्स की तरफ चलें, जो हमारे मेहमान खसूसी हैं डॉक्टर ताहिर हमीद साहब, हम चाहेंगे कि उनसे थोड़ी सी बात कर लें। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आप माहिर इकबालियात भी हैं, इकबाल को पढ़ना और उनके ख्यालात आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। आज का नौजवान और इकबाल के ख्यालात किस तरह रिलेट करेंगे सर आप? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पीटीवी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम जो हमने देखा है। बुनियादी तौर पे हिस्ट्री जो है वो किसी भी कौम का हाफजा होती है और जिस कौम का हाफजा ना हो, जिस कौम को अपनी तारीख याद ना हो, उसका पस मंज़र बाकी नहीं रहता। दुरुस्त। और वो मुस्तकबिल में अपनी बुनियाद को महफूज रखते हुए आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बड़ी एक काबिल सत तहसीन एक्टिविटी है जिसमें आज हम बैठे हैं। आपने अल्लामा की बात की, इकबाल की बात की और नौजवान नस्ल की बात की। अल्लामा का अगर आप देखें, उनका जो पैगाम है, उनकी जो शायरी है, तो उनका जो मुखातब है वो नौजवान नस्ल है। यानी तहरीक पाकिस्तान को भी जब हम देखते हैं तो उसमें बुनियादी किरदार नौजवानों का है। नौजवानों ने किस तरह से कायद आज़म के पैगाम को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पैगाम को और तहरीक पाकिस्तान के पैगाम को
हिंदुस्तान के कोने कोने तक, बड़े सगीर के कोने कोने तक पहुंचाया और मुसलमानान हिंद को तैयार कर दिया कोई एक अलग वतन के लिए। ऐसा फ़ैसला करें, वो फ़ैसला जो दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 के इलेक्शन में हुआ और उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान एक हकीकत बना। तो अल्लामा का बुनियादी जो मैसेज है वो नौजवानों के लिए है और ये है कि वो अपने आप को पहचानें, अपने पोटेंशियल को पहचानें, अपने मनसब को पहचानें। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। यानी कि कोई जो अल्लामा का कलाम है कहीं से भी आप खोलें, उसके फ़ारसी कलाम को खोलें, उसके उर्दू कलाम अल्लामा को खोलें, तो आप देखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा अल्लामा नौजवानों से बात करते हुए नज़र आते हैं। जावेद नामा अल्लामा की एक किताब का नाम है और अल्लामा ने ये नौजवान के नाम पे इसका नाम रखा है। गोगो उनके बेटे थे जावेद इकबाल, लेकिन अल्लामा इस कौम के हर जवान को जावेद समझते हैं। उसकी जो आखिरी नज़म है उसका नाम ही ये है, नौजवान नस्ल से चंद बातें, सुखने चंद बंद यादें नो। और अल्लामा ने ख़ुद अपने विसाल के वक्त वसीयत की थी कि ये जो मेरी नज़म है ये जावेद इकबाल को लफ्ज़न लफ्ज़न पढ़ाई जाए। तो मैं चाहूँगा कि नौजवान भी अगर इनको वक्त मिले तो उस नज़म को ज़रूर पढ़ें। उसमें पैगाम अल्लामा ने ये दिया है कि आप अगर चाहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई मुकाम पैदा करें तो सबसे पहले अपने करैक्टर पे तवज्जो दें, अपने किरदार पे तवज्जो दें। और जब आप अपने किरदार पे तवज्जो देंगे, अपने किरदार को बनाएंगे, किरदार पे तवज्जो देने का मतलब क्या है, आप अपने फ़िक्र को और अपने अमल को सुधारें। और अब देखें उस नज़म का अख्तिताम अल्लामा इस शेर पे कर रहे हैं कि सिर्र दीन मुस्तफ़ा गोयम तुरा, हम बकब्र अंदर दुआ गोयम तुरा। है नौजवान मुस्लिम, मैंने सारी ज़िंदगी ये काम किया है कि तुझे ये समझाऊँ दीन की हकीकत क्या है। मेरा तेरे साथ ताल्लुक़ और तेरे साथ मेरी मोहब्बत इतनी है कि मैं कब्र में भी चला गया तो तुझे दुआओं में नहीं भूलूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर साहब आपका। हमारे साथ आप मौजूद हैं। इन बच्चों के लिए हमने सर्टिफिकेट्स भी रखे हैं, लेकिन वो तब दिए जाएंगे जब जरा मार्क्स का अनाउंस हो जाए। आप लोग टेंस लग रहे हैं, मार्क्स को लेके टेंस है? नहीं, लाहौर कॉलेज की टीम थोड़ी सी परेशानी है? थोड़ी बहुत टेंशन है। और टीम सी देखते हैं, मिले जुले जज्बात है जी। चलें जी, रिजल्ट्स की जाने बढ़ते हैं। तो टीम ए आपकी से शुरू करती हूँ मैं। फर्स्ट राउंड में आपने जैसे ही कोई मार्क्स स्कोर नहीं किया, फिर आपने थोड़ी हिम्मत बढ़ाई, रैपिड फायर तक पहुंचे, 30 मार्क्स आपने स्कोर किए। बजर राउंड में आपने 10 नंबर हासिल किए और इस तरह आपका टोटल हुआ 40 मार्क्स का। तालियां बनती हैं इनके लिए। टीम बी, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, पहला राउंड 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने 40 नंबर हासिल किए, बजर राउंड में आपने 10 नंबर हासिल किए और इस तरह स्कोर कार्ड पर आप 70 मार्क्स के साथ मौजूद हैं। टीम सी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, पहला राउंड 20 नंबर, रैपिड फायर 40 नंबर, बजर राउंड 20 नंबर और इस तरह लीड्स यूनिवर्सिटी के साथ आप स्कोर कार्ड पे भी लीड कर रहे हैं 80 नंबरों के साथ। बहुत मुबारक हो आपको। तो नतीजा क्लियर है, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम हमारे साथ क्वार्टर फाइनल तक जाएगी और खेलेगी और दोबारा से ये शहर आपको क्वार्टर फाइनल्स में नजर आएंगे। आप दोनों को बहुत मुबारक हो और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने इतनी मेहनत की है, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, दोबारा से जब भी पीटीवी ऐसा कुछ भी अरेंज करेगा फिर आएँ और फिर अपना लोहा मनवा कर जाएं। तो मैं दावत दूंगी हमारे साथ डॉक्टर ताहिर साहब मौजूद है, सर स्टेज पर आए और इन नौजवानों में सर्टिफिकेट्स दें। तो नाज़रीन, इस तरह हमारा जो पहला मरहला था हमारे मुकाबलों का वो हो गया है आज खत्म और कल से जो आप ज़हनी आजमाइश के मुकाबले देखेंगे वो होंगे हमारे क्वार्टर फाइनल्स और वो टीम्स जो अब तक सिलेक्ट हुई हैं वो हमारे साथ खेलेंगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने खेला, आपने अपना कॉन्फिडेंस शो किया। आगे भी आपके लिए ऐसी तरक्कियां आपकी मुंतजर हैं। तो इस पैगाम के साथ कि ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। अल्लाह हाफिज।